दोस्तों, पृथ्वी की सतह के लगभग 70% हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है। पृथ्वी सूखी जमीन वाले महाद्वीपों का क्षेत्रफल सागरों की तुलना में आधे से कम है। हमें महासागरों की सिर्फ सतही भाग को दिखता है। अगर आप पानी से भरे कांच के गिलास में देखें तो वह आपको पारदर्शी दिखता है। उसमें से प्रकाश की किरणें आसानी से गुजरती है। अगर पानी साफ हो तो आप किसी झरने या ताल के तलहटी को आसानी से देख पाएंगे, पर आप किसी बड़ी नदियां या तालाबों की तलहटी नहीं देख पाएंगे। और आप सागर में पानी की सतह, तलों और नीचे निश्चित से नहीं देख पाएंगे। प्रकाश की किरणों को पानी की मोटी वह तहों वह धीरे धीरे सोख लेती है। इसी कारण एक लंबे अरसे वह समुद्र की ऊपरी सतह के नीचे क्या होता है, इसके बारे में कुछ लोगों ने जानने की पता किया ही नहीं। सागरों की गहराई कितनी होगी या उसके पैदा होना या उसकी नहीं होना के बारे में कोई जानता नहीं था। नदियों, तालाबों और सागरों में जीवित प्राणी रहते हैं, ये लोगों को पता था। उसमें तरह तरह की मछलियों के साथ साथ सेलफिश, सीपिया व झींगा मछलियाँ भी होती थी। प्राग ऐतिहासिक काल में भी लोग मछलियों का भोजन करते थे। बहुत से स्थानों पर समुद्री भोजन लोगों के खाने का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता था। समुद्र में कितनी गहराई तक जीवित प्राणी पाए जाते हैं, क्या यह हमारे पूर्वजों मछुआरों ने कभी इस पर आचरण नहीं किया? कुछ मानते थे कि मछलियां समुद्र की तलहटी पर मिलती होगी, पर इसके बारे में पक्की तौर पर कोई कैसे मालूम करे। आप चाहे तो समुद्र में गोता लगा सकते हैं, परंतु आप बहुत गहराई तक नहीं डुबकी लगा पाएंगे, फिर वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। कुछ जगहों पर प्रशिक्षण गोताखोर होते हैं जो गहराई में डुबकी लगाकर वहाँ पत्थरों की चिपकी विशेष प्रकार की सीपियों को निकाल कर लाते। कभी कभी इन सीपियों में मोती निकलते, क्योंकि मोती बहुत कीमती होते हैं, इसलिए लोग उन्हें खोजने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए गोताखोर 50 फीट की गहराई में डुबकी लगाकर वही पानी के अंदर करीब 1.5 मिनट तक समय गुजार सकते हैं। इतनी भी देर में सीपियाँ इकट्ठा करके सांस लेने के लिए वह पानी से बाहर वापस आना जरूरी होता है। इन गोताखोरों को 50 फीट की गहराई तक बहुत से समुद्री जीव मिलते हैं, परंतु इसके अधिक गहराई तक कोई नहीं मिलता है। 1800 के आसपास लोगों ने इस सवाल के बारे में कुछ अटकलें लगाई। बिना कोई प्रयोग किए वे इस नतीजे पर पहुंचे कि समुद्र की ऊपरी सतहों के नीचे शायद कोई भी जीव नहीं है। उनका तर्क कुछ ऐसा था: सभी जीव अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं।